हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर, और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं विशेषण से रिलेटेड। ठीक है, तो विशेषण भी जो है आप लोगों को हिंदी ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे भी कम से कम 3 से 4 नंबर जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, कितना रहेगा? कम से कम 3 से 4 मार्क्स तो है, समझ लीजिए एकदम गारंटी रहता है जो विशेषण से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज के इस मात्र 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, और विशेषण जो है आपके माइंड में पूरी छप जाएगा। सिर्फ वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देख लीजिए, उसके बाद विशेषण को समझाने का मैं गारंटी लेता हूँ। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद लास्ट में बताइए जो क्या वास्तव में आप लोगों को विशेषण दिमाग में सेव हो गया या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या मेरे द्वारा करवाए गए किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जो है ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर प्रत्येक क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला आ जाता है शब्द विशेषण। ठीक है, तो विशेषण जब आप सुनते हैं तो आपके माइंड में आता है जो सर विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, तो विशेषण अगर आप एक बात में याद रखना चाहते हैं एक शब्द में, तो विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। सिंपल याद रख लीजिएगा, जो विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? तो विशेषण बोलेंगे। विशेषता का मतलब क्या होता है? जो गुण, दोष, संख्या, परिणाम मतलब परिमाण, ये सभी क्या एक प्रकार के विशेषता। जैसे आपके बारे में बोलेंगे, मान लीजिए चोर है, बेईमान है, ईमानदार है, तेज है पढ़ने में, या भोत है, कमज़ोर है, तो ये सभी के सभी जो है क्या है? तो ये आपकी विशेषता है। ठीक है ना, जो आप पढ़ने में तेज है तो यहाँ तेज आपकी विशेषता है, या आप बहुत कमज़ोर है तो क्या है? ये आपकी विशेषता है। आप रेगुलर नहीं रहते हैं, ठीक है ना, तो इसमें भी आपकी एक विशेषता हो जाता है रेगुलर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषता किसकी बताएगा? तो संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं बड़ा, काला, लंबा। जैसे बोलेंगे आप लंबा है, या राम लंबा है, या बोलेंगे आप काले हैं या गोरे हैं, तो ये भी आपकी क्या है? विशेषता है। बोलेंगे आपका चेहरा गोल है, तो ये गोल भी क्या है? आपकी एक विशेषता है। ठीक है ना, तो ये बोलेंगे दयालु। ठीक है, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, ये भी क्या है? एक प्रकार की विशेषता है। तो उम्मीद है आप लोगों को विशेषण समझ में आ गया होगा। जो विशेषण किसे कहते हैं? तो सिंपली समझ लीजिएगा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे जो विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के मात्र 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ परिमाण है, परिमाण का मतलब हो जाता है यहाँ पे मात्रा। परिमाण का मतलब क्या हो जाता है? मात्रा। यहाँ परिणाम नहीं समझ लीजिएगा, क्या है? परिमाण। ठीक है, तो ये 4 सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, बाकी याद करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करेंगे बारी बारी से इन चारों के बारे में। तो पहला आ गया गुणवाचक विशेषण। तो नाम से ही स्पष्ट है, विशेषण का मतलब ही मैंने बताया है आप लोगों को, विशेषता बताने वाली शब्द। ठीक है ना, विशेषण किसको बोलते हैं? तो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? विशेषण। तो विशेषण का मतलब हो गया विशेषता बताने वाले शब्द, और गुणवाचक विशेषण का मतलब ये क्या बताएगा? गुण बताएगा। गुण बताने का मतलब रंग, रूप, आकार, अवस्था, ये सभी क्या कहलाता है? गुण के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जैसे जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे क्या बोला जाता है? गुणवाचक विशेषण। सिंपली जिसमें आपका गुण बताएगा। गुण के अंतर्गत आता है रंग, रूप, आकार, अवस्था, ये सभी क्या आता है? गुण। ठीक है ना, जैसे बोलेंगे आप एक ईमानदार छात्र हैं, तो यहाँ ईमानदार आपकी क्या है? एक गुण है। ठीक है ना, जैसे आप लड़का है
तो लड़का अभी आपकी क्या है, ये अवस्था है एक प्रकार का, ठीक है। तो वो भी आपकी क्या है, गुणवाचक विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे आपकी आंखें जो है काफ़ी नीली है, तो वो भी नीली वहाँ क्या हो गया, विशेषता, मतलब वो भी कौन सा विशेषता, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिएगा, जो बगीचे में सुंदर फूल है, तो यहाँ सुंदर क्या है, तो बताया जा रहा है, इसकी गुण बता रहे हैं, जो फूल कैसा है, सुंदर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों को गुणवाचक विशेषण। जैसे बोलेंगे धर्मपुर स्वच्छ नगर है, मतलब धर्मपुर के बारे में बताया जा रहा है, जो वह क्या है, तो एक स्वच्छ नगर है, तो ये भी उसकी क्या है, एक गुण है, ठीक है। जैसे बोलेंगे स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, तो यहाँ स्वर्गवाहिनी के बारे में क्या बताया जा रहा है, जो वह गंदी नदी है, तो यहाँ भी गंदी भी एक प्रकार की क्या है, उसकी विशेषता है, या एक प्रकार से हम गुण कह सकते हैं, ठीक है ना। आप अच्छा है बुरा है दोनों आपकी क्या है, गुण है, ठीक है ना। उसके बाद है जो स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ स्वस्थ भी क्या है, उसकी एक गुण है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नाम से ही स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण, तो इसमें क्या बताएगा, सिंपली गुण बताएगा। गुण के अंतर्गत आ जाता है रंग रूप आकार अवस्था, ये सभी क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, तो विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला, और संख्यावाचक मतलब क्या, जब भी याद रखिएगा जो जिस विशेषण से संख्या का बोध हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, संख्यावाचक में क्या होगा, संख्या होगा। तो बोल रहा है जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, किसकी बोध होता है, संख्या का। तो नाम ही है संख्यावाचक विशेषण, तो उसका स्वाभाविक है संख्या का बोध होगा ही, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे, जो कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो विद्यार्थी कितने हैं, 40 है, 40 है, ठीक है ना। तो 40 क्या है, एक नंबर है, मतलब संख्या है। तो यहाँ छात्र की संख्या बता रहे हैं, तो जब भी संख्या बताएगा संज्ञा या सर्वनाम की, तो उसको बोलेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। जैसे दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो यहाँ भाइयों की संख्या बता रहे हैं दोनों, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे बोलेंगे उनकी दूसरी लड़की की शादी हो गई, तो यहाँ दूसरी भी हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ भी एक प्रकार की संख्या बता रहे हैं, ठीक है। जैसे देश का हरेक बालक वीर है, तो यहाँ हरेक या प्रत्येक भी लगा रहेगा ना, तो वो भी एक प्रकार की संख्या है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बोलेंगे जो महीने के 30 दिन होते हैं, क्या बोलेंगे, महीने के 30 दिन होते हैं, महीने के 30 दिन होते हैं ना। तो यहाँ पर भी 30 क्या है, तो 30 क्या है, एक संख्या है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, तो जब भी कोई संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा, उसे हम लोग बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। बस क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए सिंपली समझिएगा, परिमाण का मतलब क्या होता है, तो परिमाण का मतलब हो जाता है मात्रा। ये परिमाण, इस परिमाण का मतलब क्या हो जाता है, मात्रा, ठीक है ना। मात्रा को इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा, परिमाण। और एक क्या होता है, एक हो जाता है परिणाम, ठीक है ना। तो इस परिणाम को हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हैं, तो परिणाम को हम बोलते हैं रिजल्ट, और परिमाण को बोलते हैं मात्रा। जिसमें भी कुछ मात्रा का बोध होगा उसको बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। रिजल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, परिणाम। जैसे आप अभी से ईमानदारी से पढ़िएगा तो आपका परिणाम क्या होगा, तो आप टॉपर बनेंगे, अच्छे स्कोर लाएंगे, तो वो आपका परिणाम कहलाएगा, ठीक है। परिमाण का मतलब हो गया मात्रा, आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का परिमाण है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, परिमाण। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये भी आपका एक प्रकार से परिमाण हो जाएगा। तो देखिए परिमाण का मतलब सिंपल समझ लीजिएगा, मात्रा, ठीक है। तो बोला जा रहा है जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध हो। मात्रा में क्या करेंगे, हम लोग नाप तौल करेंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ पानी लीजिएगा तो उसको नाप के लीजिएगा, जैसे चावल लीजिएगा, गेहूं लीजिएगा, तो उसमें क्या हो रहा है, एक प्रकार से परिमाण, मात्रा। 2 kg 4 kg, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे,
परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ 2 देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 मैंने आप लोगों को बताया है संख्यावाचक भी होगा। तो संख्यावाचक में मैंने बताया था जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा। तो यहाँ मीटर का मतलब कपड़ा का कभी संख्या नहीं होता, जो 2 कपड़ा नहीं होगा। यहाँ 2 मीटर क्या बताया जा रहा है, जो इसका हम परिमाण निकाल रहे हैं, मतलब कितना कपड़ा लेना है, तो 2 मीटर। ये एक क्या है, मात्रा है, ठीक है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे बोलेंगे उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ चीनी की मात्रा बताया जा रहा है, जो 1 किलो चीनी चाहिए। यहाँ पे आप एक देख करके जो है संख्यावाचक में नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है ना। संख्यावाचक में कब लगाइएगा, जैसे बोलेंगे एक लड़का दौड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे एक लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है, तो यहाँ पे जो एक है, तो ये यहाँ लड़का की संख्या का बोध करवा रहा है, इसलिए यहाँ पे एक जो होगा वो हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यहाँ उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तो यहाँ पे चीनी का ये क्या है, मात्रा है, इसलिए इसको बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए होंगे। उसके बाद बीमार को थोड़ा पानी चाहिए, तो यहाँ भी थोड़ा क्या है, मात्रा है, जो थोड़ा पानी दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ा क्या है, मात्रा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परिमाण का मतलब ही होता है मात्रा, जिससे कुछ वस्तु की मतलब माप या तौल का बोध होगा, समझ लीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है निश्चित वाला और एक होता है अनिश्चित वाला। निश्चित वाला में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ बोले ना 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ 2 क्या हो गया, निश्चित हो गया। जैसे बोलेंगे थोड़ा पानी दो, तब थोड़ा मतलब कितना देंगे, कम या ज़्यादा, ये कोई मात्रा मतलब फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अनिश्चित, ठीक है। तो निश्चित परिमाण बोधक में क्या आ जाता है, जैसे 2 सेर गेहूँ, तो 2 सेर मतलब या 2 केजी, तो यहाँ 2 क्या है, फिक्स है, 2 केजी लेना है, ठीक है। जैसे बोलेंगे 5 मीटर कपड़ा, तो यहाँ 5 मीटर क्या है, तो यहाँ पे 5 मीटर जो है ये आपका फिक्स है, तो इसको बोलेंगे निश्चित परिमाण, ठीक है। अनिश्चित परिमाण में क्या आ जाएगा, जैसे थोड़ा पानी लाओ, तो थोड़ा पानी क्या है, एक मात्रा है, मतलब वो निश्चित नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे अनिश्चित परिमाण, ठीक है। जैसे बोलेंगे अधिक काम या कुछ परिश्रम, तो यहाँ पे कुछ, अधिक, थोड़ा, बहुत, तो ये सभी क्या है, तो ये अनिश्चित परिमाण है। तो ये दोनों प्रकार से आप लोगों को ये सेंटेंस में मिल सकता है, तो समझ लीजिएगा आप लोग क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद लास्ट जो हमारा विशेषण है ये है आप लोगों को सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो सिंपली याद रखिएगा, कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सिंपली याद रखिएगा, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो व्यवहार से कुशल है, अच्छा है, विशेषता तो बता रहे हैं किसका, तो वह आदमी, तो आदमी के पीछे यहाँ वह लगा है क्या, ये सर्वनाम है, और आदमी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आ जाएगा उसी को बोला जाता है सार्वनामिक विशेषण, सिंपल, ठीक है। जैसे बोलेंगे कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो छात्र के पहले कौन आया, तो छात्र क्या है, एक संज्ञा है, यहाँ कौन क्या है, सर्वनाम है, तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आ गया, ठीक है ना, संज्ञा के पहले ये सर्वनाम आ गया, तो इसी को बोला जाता है सार्वनामिक विशेषण। समझ गए होंगे, जो संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे वह लड़की विद्यालय जा रही है, तो विद्यालय जा रही है कौन, लड़की, तो वह लड़की, तो लड़की के पहले यहाँ पे वह आ गया, तो यहाँ भी वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यहाँ आदमी पूछिएगा कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक, वह बोलिएगा तो यहाँ वह निश्चयवाचक हो सकता है। जैसे कौन छात्र, तो यहाँ छात्र भी जातिवाचक संज्ञा है, कौन मतलब क्या, प्रश्न कर रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर आप लोग संज्ञा सर्वनाम वाला वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से पता होगा। तो चलिए एक काम आप लोगों को मैं दे देता हूँ। जैसे बोलेंगे कोई लड़का मेरा काम कर दे, तो कोई लड़का मेरा काम कर दे, तो यहाँ भी लड़का क्या है, संज्ञा है,
और कोई क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले ये सर्वनाम आया है, इसलिए इसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यहाँ है जो कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो यहाँ विद्यार्थी भी क्या है, संज्ञा है, और कुछ क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आप लोगों को कमेंट करना है जो कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ लड़का तो जातिवाचक, विद्यार्थी भी जातिवाचक है, तो कोई कौन सा सर्वनाम है, तो कोई लिख करके डैश दे करके इसका सर्वनाम का नाम लिख दीजिएगा, और कुछ जो है कौन सा सर्वनाम है, तो कुछ लेकर के मतलब डैश दे करके ऐसे आप लोगों को इधर सर्वनाम का नाम लिख देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आज के इस वीडियो में प्रयास किया हूं जो आप लोगों को विशेषण से रिलेटेड जो है कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहे। अगर आप लोग लैंग्वेज पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को मार्क ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करेंगे आप लोग रेगुलर इसे देखते होंगे। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आसानी से देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है ना, शेयर विशेष रूप से कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स जो है हमारी वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। अगर वास्तव में आपको दिल छू जाने वाली ये वीडियो लगा होगा, अगर वास्तव में कुछ समझ में आया होगा तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है।